हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सीएसएस के ट्यूटोरियल में हम टेक्स्ट शैडो के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम सीएसएस में टेक्स्ट शैडो को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर ये टेक्स्ट शैडो कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सीएसएस टेक्स्ट शैडो लिखा हुआ है। अब ये देखिए जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके बैक में आपको कुछ शैडो सा नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये जो आपको बैकग्राउंड में शैडो नज़र आ रहा है इसे ही हम एक्चुअल में शैडो कहते हैं। अब शैडो को किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है यहाँ पे टेक्स्ट शैडो, इसे हम प्रॉपर्टी टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसकी जो हम वैल्यू यूज़ करते हैं, तो देखिए इसकी हम वैल्यू इस तरह से यूज़ करते हैं। पहले 2 पिक्सल जो हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल, उसके बाद हम 2 पिक्सल जो लिखते हैं वो वर्टिकल। उसके बाद ये जो 3 पिक्सल मैंने लिखा हुआ है ये कि हम अपने जो बैकग्राउंड में जो शैडो दे रहे हैं उसको कितना हम ब्लर करना चाहते हैं। उसके बाद ये जो रेड कलर लिखा है वो रेड कलर अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, वो हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हैं और आरजीबी में भी कलर दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप टेक्स्ट शैडो को की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम ज़रा इसका प्रैक्टिकल करेंगे ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने प्रोग्राम में आने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल से एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की फाइल ली हुई है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक डिव ओपन की हुई है बॉक्स के नेम से, और इस बॉक्स के अंदर मैंने एक H1 की हेडिंग दी हुई है जिसे मैंने CSS टेक्स्ट शैडो का नेम दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ये जो हमारी स्टाइल शीट है इसे हमने यहाँ पे अपनी स्टाइल शीट की जो फाइल है इसे HTML की फाइल में लिंक करा दिया है। उसके बाद देखिए जो हमारी स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट में देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक बॉर्डर दिया हुआ है और फ़ॉन्ट साइज दिया हुआ है और फ़ॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर और पैडिंग टॉप वगैरह ये सब दिया हुआ है मैंने। अभी जो हमारा फिलहाल आउटपुट है, देखिए अभी हमारा फिलहाल जो आउटपुट है कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अब हम जो है वो अपनी CSS की जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो अपने प्रोग्राम में आते हैं, प्रोग्राम में आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो लिखने के बाद हम यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पिक्सल। 2 पिक्सल ये जो हम लिख रहे हैं ये हम लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, कि हम अपने लेफ्ट और राइट साइड से कितना शेडो चाहते हैं। यहाँ पे 2 पिक्सल, 2 पिक्सल यानी कि वर्टिकल, यानी कि टॉप और बॉटम से हम कितना शेडो चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कोई कलर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर रेड कलर दे देती हूँ। रेड कलर देने के बाद इसको सेव किया, सेव करने के बाद आए प्रोग्राम में और रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पे ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था इसके बैकग्राउंड में जो है वो यहाँ पे रेड कलर शेडो जो है वो अप्लाई हो गया। अब हम इसके अंदर जो है देखेंगे कि हम ये जो शेडो आया है इसको किस तरह से हम ब्लर करेंगे। देखिए अपने प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ पे जब हमने रेड कलर लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे 3 पिक्सल। 3 पिक्सल जो हमने लिए लिखा है, इससे क्या होगा कि हमने हमारे बैकग्राउंड में जो कलर आया हुआ है उसको हम कितना ब्लर करना चाहते हैं। तो प्रोग्राम में आके हमने इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए हमारा जो बैकग्राउंड में जो शेडो शो हो रहा था वो देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया। आप चाहें तो इसको मज़ीद भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको 5 पिक्सल कर दूँ, इसको मैं सेव करूँ और अगेन आके इसको देखें रिफ्रेश करूँ, तो देखिए ये मज़ीद जो है इसका जो है वो शेडो जो है वो ब्लर हो रहा है। अब हम समझते हैं कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल हम किस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट शैडो में। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको जो है वो नॉर्मल कर देती हूँ, जैसे कि मैं 2 पिक्सल कर देती हूँ ब्लर को। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसको हमने सेव किया, क्रोम पे आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। देखिए नॉर्मल कर दिया हमने इसको। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हम इसको करेंगे 6 पिक्सल या 10 पिक्सल ज़्यादा करके देखते हैं। सेव करेंगे, सेव करेंगे, क्रोम पे आएंगे और इसको करेंगे हम रिफ्रेश। तो देखिए आप यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे राइट की तरफ जा रहा है हमारा टेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं इसको 8 पिक्सल कर दूँ, तो अब देखिएगा 8 पिक्सल से क्या होगा कि हमारा जो शेडो होगा वो बॉटम की तरफ जाएगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो है वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल, और ये वाली जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो है हॉरिजॉन्टल यानी कि लेफ्ट और राइट से, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद क्रोम पे आके इसको हम करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए हमारा जो शेडो है वो बॉटम की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो शेडो है वो हॉरिजॉन्टल यानी लेफ्ट की तरफ जाए और वर्टिकली यानी टॉप की तरफ जाए, तो उसके लिए हम माइनस वाली वैल्यू यूज़ करते हैं। देखिए अगर मैं प्रोग्राम में आके अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस में कर दूँ, तो ये माइनस में कर देती हूँ, सेव करूँ, तो ये देखिएगा अब लेफ्ट की तरफ जाएगा। इसको मैं करती हूँ रिफ्रेश, तो देखिए ये अभी जा रहा है लेफ्ट की तरफ। तो इस तरह से आप वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहती हूँ कि वर्टिकली ये टॉप की तरफ जाए,
तो अब मैं क्या करूँगी, माइनस वाली वैल्यू को यूज़ करूँगी। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं लगाती हूँ माइनस, और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद क्रोम पे आके इसको हम करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए ये अब शेडो जो है वो टॉप की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट शेडो की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर मल्टीपल टेक्स्ट शेडो को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने प्रोग्राम में आते हैं, और प्रोग्राम में आने के बाद हम अगर मज़ीद उसको जो है वो कलर को अप्लाई करना चाहते हैं, कि एक और कलर बैकग्राउंड में देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे सेमी कॉलम को रिमूव करने के बाद यहाँ कोमा लगाएंगे, और कोमा लगाने के बाद 2 पिक्सल हम इसको देंगे कि हॉरिजॉन्टल 2 पिक्सल दिया, वर्टिकल हमने दिया 2 पिक्सल, और इसको कितना ब्लर करना चाहते हैं तो ब्लर के लिए हमने दे दिया इसको 3 पिक्सल। और इसे कलर हम इसमें दे देंगे डिफरेंट, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देती हूँ ब्लू, ताकि वो अलग से शो हो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ब्लू, और सेमी कॉलम लास्ट में सेव किया। सेव करने के बाद क्रोम पे आया और इसको हमने किया रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे जो है बैकग्राउंड में जो है वो कलर यहाँ पे शेडो अप्लाई हो गया, आपको शो हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो है वो ब्लू सा यहाँ पे शेडो शो हो रहा है। अभी अगर यहाँ पे मैं इसको माइनस वाली वैल्यू को रिमूव कर दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 3 कर देती हूँ, ठीक है, 3 कर देती हूँ, और इसको मैं सेव करती हूँ, और इसको मैं माइनस की वैल्यू रहने दूंगी, और इसको मैं नॉर्मल वैल्यू रहने दूंगी। इसको मैं सेव करती हूँ क्रोम पे आके, इसको हम करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 शेडो यहाँ पे कलर के शो हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्लू भी शो हो रहा है और रेड भी शो हो रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीपल जो है वो शेडो को भी अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये टेक्स्ट शेडो की जो प्रॉपर्टी है इसे इजीली समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।